हम बात करेंगे क्लास 9th की हीरोन फॉर्मूले की। तो हीरोन फॉर्मूला कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल में हम यूज कर सकते हैं, कौन से ट्रायंगल में हम किस प्रकार का एरिया निकाल सकते हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम अबाउट ट्रायंगल, इसका थोड़ा बेसिक देखेंगे। अबाउट ट्रायंगल में जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल नंबर 1 इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड और तीसरा आ गया आपका स्केलेन। एक और हो गया RIGST, राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक तो राइट ट्रायंगल जैसे होता है, एक होता है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, RT ट्रायंगल, राइट। अब यहां पर आपने ये देखना है, इनके सबके एरिया के अपने अपने फॉर्मूले हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या मतलब हुआ, जैसे ट्रायंगल ABC अपने आप में पता लग रहा है, समबाहु त्रिभुज, इक्वल समबाहु त्रिभुज, समान भुजाओं वाली। ये अगर आपको सिंबल भी दे देगा तो उसके हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस एक ट्रायंगल है, समद्विबाहु, दो साइड इक्वल होंगी, इसकी एक साइड अनइक्वल होगी। स्केलेन विषमबाहु, ये साइड अलग होगी मेजरमेंट, ये साइड अलग मेजरमेंट की होगी, ये साइड अलग मेजरमेंट की होगी, तीनों की मेजरमेंट अलग अलग होगी। फिर राइट ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री का बनता है। और एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल जिसमें बेस एंड परपेंडिकुलर आर इक्वल, ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो गया। इसमें आपने बेसिक सीख लिया तो सवाल सब आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई पूरे चैप्टर में। फिर थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाएंगे आगे, पहले इसके बारे में पूरा जान ले। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका जो एरिया है √3/4 A²। आइसोसेलेस ट्रायंगल A/2 √B² - A²/4। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, A/2 √B² - A²/4। अब क्या है यहाँ पर, जो B है वो इक्वल साइड्स को B से डिनोट किया हुआ है, अनइक्वल साइड को A से डिनोट किया है। ये अनइक्वल साइड है और ये इक्वल साइड है, और इसमें तीनों साइड इक्वल हैं, A, इसलिए हमने A लिख दिया। अब इसमें जो है आपका अनइक्वल साइड को A से डिनोट करेंगे और इक्वल साइड को हम B से डिनोट करेंगे, तो फॉर्मूला इसका ये हो गया। अब आई थर्ड इसकी स्केलेन की बात, जो विषमबाहु त्रिभुज है। तो हीरोन मैथमेटिशियन था, उसने स्केलेन ट्रायंगल के लिए एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला निकाला। सबसे पहले वो क्या करेंगे, इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। कोई भी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है, सेमी पेरीमीटर। मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ आपको। अब जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, यानी पेरीमीटर का अर्थ हो गया सम ऑफ द आउटर एज, यानी बाहरी भुजाओं का जोड़। अब सारी बाहरी भुजाओं का जोड़ करेंगे तो A+A+A 3, ये पेरीमीटर हो गया इसका। अब लेकिन यहाँ पर जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसका एक साइड है A, एक साइड है B, एक साइड है फिर B, A+B+B, तो क्या हो गया पेरीमीटर 2B+A, B+B 2B+A। लेकिन जब हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका तो अपना फॉर्मूला बनेगा √3/A², A/2 √B² - A²/4। लेकिन जब हम स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, जो पेरीमीटर का आधा, यानी मान लो ये साइड आपकी A है, अलग अलग साइडें होंगी, तीनों मैंने सिंबल भी दे रखे हैं, ये साइड C होगी। तो सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं को बाहर की जोड़ देंगे और उसको हम आधा कर देंगे, यानी जो भी साइड की मेजरमेंट होगी वो एक ही जगह लिख देंगे, जो भी मेजरमेंट ये होगी वहाँ यहाँ लिख देंगे, और जो C की मेजरमेंट होगी वो यहाँ लिख देंगे। फिर उसका हाफ कर देंगे तो निकल जाएगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को डिनोट करते हैं हम S से, S लिख सकते हो इसकी जगह। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इसकी का एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल का नाम होगा ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अब करते हैं हीरोन फॉर्मूले का यूज। जब सेमी पैरामीटर निकल जाता है तो क्या लगाते हैं, अंडर रूट एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा और एस माइनस तीसरी भुजा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तब उसके बाद हमारा एरिया निकल जाएगा। मैं सवाल बताऊंगा अभी। अब आया जी हमारा चौथे टाइप का ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ये आपका क्या हो गया, इसमें बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। यानी इसके लिए जो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है, हम हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ भी लगा सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ भी लगा सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए उसके लिए, क्या, हमारे पास बेस होना चाहिए और हाइट होनी चाहिए। हमारे पास मान लो ये बेस है, मान लो ये ट्रायंगल हो गया, अगर बेस हमारा ये है, मान लो ए बी सी, हम इक्वलेटेड ट्रायंगल में भी वाला एरिया लगा सकते हैं, हाफ बी इंटू एच। यहीं पर सीखने वाली चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल अलग से, हम हाफ बी इंटू एच यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इस बेस की हाइट होनी चाहिए, मेरे पास बेस होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, तो मैं आपका ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ इक्वलेटेड ट्रायंगल। मैं इसमें भी यूज कर सकता हूँ, मतलब जो बेस होगा उसकी हाइट होनी चाहिए मेरे पास, तब मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ प्रत्येक ट्रायंगल के लिए। स्केलेन ट्रायंगल के लिए भी मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, कौन सा, यही वाला हाफ बी इंटू एच का, लेकिन मेरे पास क्या होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, और किसकी, जो बेस होगा उसी की हाइट होनी चाहिए, बेस और हाइट दोनों होनी चाहिए, तो हम यूज कर सकते हैं 1/2 बी इंटू एच। मतलब ये जो एरिया है वो इसके बराबर भी है, यानी 3√3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ बी इंटू एच लिख सकते हैं। अगर हमने हाइट निकालनी है तो इसका एरिया निकाल के बाद हम उसके एरिया को इसके इक्वल में डाल सकते हैं। अब मैं दोबारा एक बार फिर डिटेल ले देता हूँ। जैसे मान लो √3/4 ए स्क्वायर, ये क्या है, एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल है, सही है। अब जब एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल यानी मेरे को साइड दी होगी, मान लो इसकी साइड हमें दे रखी है, कुछ भी साइड दे रखी है, जब मैं अभी सवाल बताऊंगा फिर देख लेना। ये एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल है, ये किसके बराबर है, हाफ बी इंटू एच के बराबर। जब मेरे पास यहां से क्या निकलेगा, जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ बी इंटू एच के बराबर हो जाएगा। और कोई भी ये a/2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4, ये किसके बराबर होगा, हाफ बी इंटू एच के बराबर। यानी सब इक्वल है ये, लेकिन हम इनका फॉर्मूला यहाँ यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं दी होती, इसलिए हम यूज नहीं करते। अब आगे जी हम किस बात पे, आइसोसेल राइट ट्रायंगल, यहाँ पर ध्यान रखना। कई बार जनरल क्वेश्चन में बोल देता मैं एरिया ऑफ क्या कहते हैं आइसोसेल राइट ट्रायंगल का एरिया क्या है, मेरे इसका जो एरिया है वो हाफ ए स्क्वायर है, क्योंकि ये भी ए है, ये भी ए है, सिंबल में देखो तो बेस की जगह भी ए है और हाइट की जगह भी ए है, बेस की जगह ए है, हाइट की जगह ए है, यहाँ पर बी अलग है, पी अलग है, तो इसलिए बेस इंटू हाइट लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, हाफ ए स्क्वायर, एक चीज। अब दूसरी चीज यहाँ पर नोट क्या करनी है आपने, कभी भी जैसे मान लो ये स्क्वायर है, इसमें बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं, मान लो ये स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जिसकी सारी साइड इक्वल होती, जब जिसकी सारी साइड इक्वल होंगी तो क्या होगा, स्क्वायर। मान लो ये ए है, ये भी ए है, अब इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को देखो, बिल्कुल सेम है, यहाँ पर ये डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है, यहाँ पर ये क्या हो गया, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया, ये हाइपो हो गया। भाई इसको हटा दें, इस पोर्शन को, सेम राइट एंगल तो वही बनेगा, क्योंकि सारी साइडें बराबर हैं इसकी। और डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर जब हम पाइथागोरस यूज करेंगे तो जब हम निकालते हैं एच स्क्वायर, भाई अब राइट एंगल में तो ये एच ही हो गया, तो एच स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हम बेस की जगह ए लिख दें और पी की जगह भी ए लिख दें, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो एच इक्वल टू स्क्वायर हट जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में, 2a स्क्वायर। अब a कितनी बार है अंदर, 2 बार, 2 पेयर का कहाँ निकलेगा, एक बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a√2। तो क्या करते हैं हम, इसका जो एरिया है, एरिया नहीं, जो इसका हाइपो है, कई बार पूछ सकता है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या कहेंगे हम, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, जनरल क्वेश्चन में आएगा तो a√2। तो यहां पर ये a है, यहां पर a है, तो ये कितना हो जाएगा, a√2। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको,
मान लो यहां पर एक राइट ट्रायंगल है, मान लो ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये कितना निकल जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या है ये निकालने के लिए? a√2, तो ये कितना हो जाएगा? 3√2। बस ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो होगी जी इसके बारे में हमारी ये चीज़ें। अब जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा ये टिपिकल होते जाएगा, जैसे ट्रेपेजियम में और चीज़ों में। अब क्या होगा, हम एक सवाल को उठाते हैं, जैसे एक्सरसाइज का पहला सवाल है, इसमें वो कह रहा है यूज करना है आपको ह्यूरॉन फॉर्मूले का, और एक हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है स्कूल ए हेड, एक इक्वलेटरल ट्रायंगल है। इक्वलेटरल ट्रायंगल वो किस प्रकार का बना हुआ है? एक ऐसे साइन बोर्ड में बना हुआ है, जैसे इंफॉर्मेशन के लिए आपको सूचना दे देते हैं, सावधान करने के लिए, सावधान जैसे बोर्ड लगे होते हैं रोडों के किनारे। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल ए हेड, इसका मतलब जो जाने वाला होगा वो सावधान हो जाएगा कि स्कूल आगे है, वो अपनी गाड़ी को चलो धीरे कर देगा। इसका मतलब और कुछ नहीं है। यानी ये इक्वलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड हमें ए दे रखी है, और हमें इसका एरिया निकालना है, जबकि इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें? इसका पेरीमीटर दे रखा है 180, पेरीमीटर गिवन में है। गिवन क्या है? पेरीमीटर। निकालने को तो हम इसको इक्वलेटरल ट्रायंगल के एरिया से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसने यहां पर क्या कहा हुआ है? उसने कहा हुआ है ह्यूरॉन फॉर्मूले से हमें सवाल निकालना है। उसने कहा हुआ है ह्यूरॉन फॉर्मूले से हमें सवाल निकालना है, उसके बेसिस पे, ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो इक्वलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है इसके बेसिस पे नहीं निकालना है। √3/4a² से नहीं निकालना हमने, वो तो डायरेक्ट निकाल लेंगे हम। मैं बताऊंगा अभी जब क्वेश्चन खत्म होगा। तो पेरीमीटर इसका क्या कितना दे रखा है? 180, यानी पेरीमीटर का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, यानी a + a + a + a = 180 दे रखा है। तो ये कितना हो गया? 3a = 180। a की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से? 60 मीटर की निकल गई, यानी ये 60 है। 60 मीटर सेंटीमीटर जो भी है सिंगल बोर्ड वो उसने कहा है सेंटीमीटर का, ये सेंटीमीटर होगा। अब हमने क्या करना है? एरिया निकालना है, किससे? ह्यूरॉन फॉर्मूले से। अब मेरे को तो पता लग गया ये ए है। देखो अगर मैं डायरेक्ट चाहूँ तो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ इसका एरिया। √3/4, ए कितना निकल गया मेरा? साइड 60 निकल गई, तो मैं 60 × 60 लिख सकता हूँ। यह आ गया आपका इतना 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया निकल गया। लेकिन मैं यूज़ किसका करूँगा? इसका सेमी पेरीमीटर का यूज़ करूँगा। हाँ, तो सबसे पहले ह्यूरॉन फॉर्मूले से कहा हुआ है, तो ह्यूरॉन फॉर्मूले से कहा हुआ तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? इसका सेमी पेरीमीटर, जो मैंने पहले बताया था, पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? ये +a + a, यानी कुल मिला के कितना हो गया? 3a/2, इसका सेमी पेरीमीटर निकलेगा। अब यूज करूंगा मैं किसका? ह्यूरॉन फॉर्मूले का। यूज ह्यूरॉन फॉर्मूला। ह्यूरॉन फॉर्मूला क्या कह रहा है? S - a, S - b और S - c, ये हो गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में पुट कर दो इसको, कुछ नहीं करना है यहां पर आपको। देखो S की वैल्यू कितनी निकली है? 3a/2। फिर S कितना निकला है? 3a/2। पहली भुजा कितनी है? a, फिर S 3a/2, फिर दूसरी भुजा कितनी है? a, फिर S कितना है? 3a/2, तीसरी भुजा कितनी है? a। अब ह्यूरॉन फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब कितना हो गया जी? इसका रिजल्ट कितना आ गया यहाँ पर? 3a/2। यहाँ इसका एलसीएम क्रिएट करेंगे तो कितना आ गया? 3a - 2a। वैसे सेम यहाँ भी क्या आएगा? 3a - 2a। यहाँ भी कितना आ गया? 3a - 2a। अब ये देखो सब मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। 3a में से 2a गया तो कितने बचेंगे बेटा? a/2। यहाँ भी a/2। आपको पता लगे 3a/2 कहाँ से है? यहाँ से है। इसमें से हमने कैलकुलेशन करी तो यहाँ भी a/2, यहाँ भी a/2, a/2, तीनों में आ गया। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो a है वो कितनी बार है? 1 2 3 4, यानी 4 का मतलब एक इसका पेयर बन गया, एक इसका पेयर बन गया। ये कहाँ आ गया? बाहर।
ए मल्टीप्लाई ए बाहर आ गया, एक ए बाहर ही आ गया, एक ए इसका बाहर आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट है, पेयर बना के बाहर निकालेंगे। अब अंदर क्या फंस गया बेचारा खाली, √3। अब इसका भी पेयर बाहर आ गया, इसका पेयर भी बाहर आ गया, यानी कितना आ गया 2 × 2। अब कितना हो गया ये √3 a × a स्क्वायर अपॉन में 2 × 2 4 √3/4 a स्क्वायर। ये निकालने के बाद आप क्या करोगे, ये गिवन में पैरामीटर दे रखा a + a, यहां क्या निकल गया, आपकी साइड निकल गई, साइड कितनी निकल गई 60, √3/4 60 × 60 15 900 √3। अगर वो है क्या बोलता है, अगर इसको डेसिमल में निकालने के लिए तो आपको कुछ वैल्यू जो है याद होनी चाहिए, अंडर की वैल्यू, जैसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ये अंडर की वैल्यू है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। 1 की वैल्यू क्या होती है 1, 2 की वैल्यू होती है 1.414, 3 की वैल्यू होती है 1.732, 4 की वैल्यू कितनी होती है 2.000, 5 की वैल्यू 2.236, 6 की वैल्यू 2.449 और 7 की वैल्यू होती है 2.646, 8 की वैल्यू होती है 2.828, 9 की वैल्यू तो सबको पता ही है 3, वैसे 10 की वैल्यू 3.162, 11 की वैल्यू कितनी होती है 3.316, 12 की होती है 3.464। तो ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कम से कम 2-3 वैल्यू यहाँ पर याद होनी चाहिए, जैसे √2, √3, √5, 3 वैल्यू याद कर लो बहुत है। तो हमें क्या करना, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको स्क्वायर रूट निकालने की। तो इसकी स्क्वायर रूट है, तो कई बार फिर आपको कहता है कि इसका पूरा पूरा निकालो, तो हम क्या करेंगे 900 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1.732 कर देंगे यहाँ पर। तो 732, तो यहाँ से हटाएंगे इसको डेसिमल को, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 1 28, 9 7 जा 63, 63 और 2 65, 9 1 जा 9, 9 और 6 15, 1 0 है, यह आ गया। तो कितना आ गया 1558.8 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया डेसिमल में आ जाएगा। सही है। अब देखो यहां पर आगे क्या है, ये तो हो गया जी, हमें जब वो क्या स्पेशल कहे, जो वो स्पेशल कहता है भाई हीरोन फॉर्मूला का यूज करो, तो हम यूज करेंगे, या फिर हम कहां यूज करेंगे स्केलेन ट्रायंगल में। किसमें यूज करेंगे स्केलेन ट्रायंगल में। सपोज दैट हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में मैं वैसे बता रहा हूं, एक पुल के नीचे एक ट्रायंगुलर शेप में एक क्या हुआ है, जैसे ब्रिज होते हैं, ये पुल होते हैं सड़कों में, ओवरफ्लाई होते हैं, तो नीचे दीवार होती है उनकी, होती है ना, तो ये गवर्नमेंट क्या करती है उनको किराए के लिए दे देती है, एडवर्टाइज के लिए। तो क्या करते हैं उनसे किराया वसूल करते हैं, जितने भी बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं एक रोड पर, तो सारा का सारा गवर्नमेंट इनसे किराया वसूल करते हैं। तो ऐसे एक ट्रायंगुलर शेप में है, यहाँ पर इस प्रकार एक बोर्ड है, साइन बोर्ड, उसने ली हुई है जगह, जिसकी साइड की मेजरमेंट हमें दे रखी है 122, 22, 122, 22 एंड 120, ये दे रखी है। अब आपको पता लग गया ये क्या है, स्केलेन ट्रायंगल है, ये तीनों साइड अलग है हमारी, तो ये हीरोन फॉर्मूले से निकलेगा। या तो किसी बेस की हाइट दे देता मेरे को, तो मैं डायरेक्ट निकाल देता 1/2 b × s से। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे अब हीरोन फॉर्मूले का। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सभी पैरामीटर निकालना है, s a + b + c, a + b + c अपॉन में क्या आ गया 242, 264, 2 to 4 और 2 to 4 to 6 1 on 2 अपॉन में 2, कितना आ गया बेटा 132, ये आ गया सेमी पैरामीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यूज करेंगे हीरोन फॉर्मूले का। फॉर्मूला क्या है जी, √s - a, s - b, s - c। s क्या है हमारे पास 132, ब्रैकेट 132 माइनस पहली भुजा 122, 132 माइनस दूसरी भुजा
और उसके बाद एस माइनस तीसरी भुजा। अब क्या आ गया बेटा, यहाँ पे देखो 132 का 32 मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस करो, क्या बचेगा बेटा 10, यहाँ क्या बचेगा 12, और यहाँ क्या बचेगा 112। 132 में से 122 10, 132 में से 122 12, 132 में से 20 112। सही तो है। 22 का आया, कितना आ गया 110 आ गया यहाँ पर, बस हो गया जी। अब देख लो, अब क्या करना है, अंडर रूट के अंदर पेयर बना लो इसके, जो जो पेयर में निकलेगा वो बाहर निकलता जाएगा। 132 किस में आता है 11 इंटू 12 में, मतलब 12 का मल्टीप्लाई जब 11 करेंगे 132 आएगा। मैंने तोड़ दिया इसको, मुझे क्यों तोड़ा मुझे कैसे पता लगा भैया, तुम कहोगे जी आपने कैसे तोड़ दिया, आपको तो याद है इसलिए तोड़ दिया, हम तो नहीं तोड़ सकते जी ऐसे, क्योंकि मैंने देखा भाई एक 12 है, 12 इसमें आ रहा है, मैंने पेयर बनाने के लिए कर दिया वो। अब उसके बाद अब मैं 10 को नहीं छेड़ूंगा यहाँ पर, क्यों नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है 10 यहाँ से निकल जाएगा, करने को तो आप अपनी तरफ से फैक्टर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैं 10 को नहीं छोड़ा। और यहाँ आ गया 12, और 12 का पेयर यहाँ मिल जाएगा। अब मुझे पता है यहाँ 11 है, और इसमें मेरे को क्या मिल जाएगा 11 और 10 मिल जाएगा। अब पेयर 11 का पेयर निकल गया, 12 का पेयर निकल गया, और 10 का पेयर निकल गया। अब कितना हो गया बेटा ये 132 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी है, वो आपका आंसर ये आ गया। ये खाली एरिया निकला है। अब उसने क्या करा है, जिसने ये एक जगह ली है, कोई कंपनी वाले ने अपने एडवर्टाइज के लिए कुछ भी लिख दिया इसमें, जैसे काफ़ी लिख देते हैं आजकल, जैसे लखानी शूज, कुछ भी लिख दो, जैसे जो मर्जी लिखो, इसमें लिखा हुआ उसने क्या लिया है 3 महीने के लिए किराए पे लिया हुआ है। अब 3 महीने किराए के लिए लिया हुआ है, तो जो उसका दे रहा है किराया, कैसे दे रहा है वो दे रहा है 5,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। अब देखो जो रेंट पे कर रहा है वो कैसे कर रहा है, रुपी यहां पर ध्यान से देखना 5,000 स्क्वायर मीटर पर ईयर। लेकिन उसने जो रेंट लिया हुआ, कितने रेंट के लिए लिया हुआ, केवल 3 महीने के लिए लिया हुआ है। तो 3 महीने के लिए लिया, तो सबसे पहले मैं पूरे साल का निकालूंगा भाई, पूरे साल का, अगर पूरे साल के लेता तो कितना लेता। अब क्या लिखेंगे द रेंट फॉर 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू कितना ले रहा है वो ₹5,000। अब कितना स्क्वायर मीटर निकला है एरिया इसका 1320, तो 1320 मल्टीप्लाई 5,000, तो कितनी जीरो आ गई जी इसमें, 3 जीरो तो यहीं है, 1 जीरो यहाँ होगी। अब कितना हो गया 5 2 10, 5 3 15, 15 और 16, 5 1 5, 5 और 6, 1 2 3, यानी 66 लाख। अगर वो पूरे साल का किराए पे देता है इसको अपने एडवर्टाइज के लिए, तो 66 लाख रुपए देता हो। कितना देता है 66 लाख। लेकिन वो कितने महीने के लिए ले रहा है, केवल 3 मंथ के लिए। अब एक साल में कितने 3 महीने होते हैं 4, यानी क्वार्टरली के लिए ले रहा है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो 4 3 मंथ के लिए इक्वल टू 66 लाख डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई 4 करके जो भी आएगा आपका 16 आ जाएगा। 4 4 2 24 2 20 16,50,000 रुपये देगा वो 3 महीने में किराया। सही कि नहीं है।